हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं तो अगर हिंदी में हमको कबूल करना है, हिंदी के शब्दों में आप कबूल कर सकते हैं। अगर इंग्लिश के शब्दों में कबूल करना है, आप इंग्लिश के शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है, वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे मुँह से बोलकर कबूल करना, कन्फेशन करना बेहद ज़रूरी है। आई नो हु आई एम, no matter the oppositions, challenges or contrary winds that may come my way, I'm at peace, unflustered and in joy, because I know that I'm more than a conqueror. It has become part of the scope of my knowledge that my life is for the glory of God. I have the awareness of the hope of His calling in my life and the inheritance He is made available to me in Christ. Hallelujah. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना विरोध, चुनौती या विपरीत आंधियाँ, विपरीत हवाएं मेरे विरोध, मेरे मार्ग में आते हैं। मैं शांति में हूँ, बेफिक्र हूँ और आनंद में हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। यह मेरा भाग है जो मेरे ज्ञान में मुझे खोला हुआ है कि मेरा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। मैं उस आशा में जागरूक रहता हूँ जो मेरे जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट रखी हुई है, और उस विरासत के विषय जो मसीह में मेरे लिए उपलब्ध कराई गई है। हालेलुया। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 12-13 वर्स, एफिशियंस 1 चैप्टर 17-18 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है 1 कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12-13 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17-18 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 12-13 वर्स
हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट विच इज़ ऑफ गॉड, दैट वी माइट नो द थिंग्स दैट आर फ्रीली गिवन टू अस ऑफ गॉड, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 12-13 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 और 13 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। एफिशियंस 1 चैप्टर 17-18 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। दैट द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द फादर ऑफ ग्लोरी may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 17-18 verses 1 chapter 17-18 verse। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17-18 वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है।